नमोय नमो सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं कल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जय जयतु शासनं जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग रिजल्ट आ गया आप लोगों का। और आपने देख लिया होगा। बढ़िया तैयारी करी आप लोगों ने, एग्जाम भी अच्छा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने लाभ नहीं बताया कि लाभ क्या क्या है। जब मैंने लाभ पूछे थे कि 6 ऑप्शन समझने से क्या लाभ हुआ या पुण्य, और भी मैंने पूछे थे लाभ क्या हैं, तो क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाया था उनके ऊपर, इसलिए आप लोगों से पूछे थे कि लाभ क्या है, क्या समझ में आया आपको इसके अंदर। तो काफ़ी लोगों के जवाब नहीं आए, फिर मैंने नंबर नहीं काटे उसके ऊपर, क्योंकि चलो आपने परिभाषा लिखी कम से कम, इतना बहुत है। लेकिन उसके बाद भी नंबर आपने देख लिए। अंजलि जी के 100% नंबर है। सपना जाएंगे 98, एक नंबर कटा उसका, उसके ऊपर दो जनों में कटे कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी धड़कने को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर था उच्छ्वास काल। उच्छ्वास। और उन्होंने लिख दिया आंवली। और आवाज के 94% है, अच्छे नंबर है आवाज के, अच्छी तैयारी है। वो ललित जी के 90% नंबर है। ललित जी भी ध्यान से सुनते हैं क्लास को और ध्यान से जवाब भी देते हैं। और अच्छी मेहनत लगी मेरे ललित जी की, जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्होंने अच्छे लिखे हैं। और अमिता जी के 76% नंबर आए। और सबका जितने भी एग्जाम दिए हैं सब बधाई के पात्र हैं भैया, है ना। और जिन्होंने नहीं दिए मैं अगली बार कोशिश करें देने की। चलो, अभी अपना चल रहा है निमित्त उपादान। निमित्त उपादान माने जीव की दृष्टि निमित्त से हटकर उपादान पर आ जाए, यही पढ़ने का प्रयोजन है। अनादिकाल से जीव की दृष्टि निमित्तों पर जाती है। अभी गिलास रखा हो और अपना पैर लग जाए तो क्या जवाब निकलेगा। किसी ने रखा गिलास यहाँ पर, गिलास क्यों रखा है यहाँ पर, हैं। और अपन ने रखा हो किसी और से गिर जाए तो देख के नहीं चलता भाई, हैं, ये नहीं बात निकलेगी ना। अपनी गाड़ी किसी से लग जाए देख के नहीं चलता भाई, और किसी गाड़ी अपने से लग जाए, हैं, कि हमारी क्या गलती है, हमने तो कुछ करा है। हर चीज में जीव बसता है, अपने का अपने को बचाता है और निमित्तों पर दृष्टि रखता है। लेकिन वास्तव में उपादान पर दृष्टि जाए जीव की और निमित्तों से दृष्टि हटे, वहाँ निमित्त अनेक होते हैं। ये तो चल ही रहा है अपना। बाहर में समय दर्शन होगा तो देव शास्त्र गुरु ही आदि निमित्त होंगे, ये बराबर बात है। लेकिन निमित्त करते नहीं है, करता तो अपना उपादान ही कार्य है। निमित्त वहां पर होते हैं, निमित्तों को हटाना नहीं है, मात्र जो निमित्तों की दृष्टि है उसको हटाना है, वस्तु स्वरूप को जानना है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। जो वस्तु स्वरूप को अच्छे से जानता है, ज्ञान करता है, स्वीकार करता है, उसको मोक्ष हो जाता है। ज्ञानी का भी पूरा दिन है और अज्ञानी के पास भी 24 घंटे हैं। तो ज्ञानी के पास ज़्यादा नहीं है और ज्ञानी के पास कम नहीं है, 24 घंटे दोनों के पास है ना। और चौथे गुण स्थानावर्ती जीव तो तुम्हें व्यापार करता हुआ दिखाई देगा और बातें करते दिखाई देगा, सारे भोग भोगता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद भोग भोगते हुए दिखाई देने पर भी उसकी कर्मों की निर्जरा होती है और अज्ञानी को कर्मों का बंद होता है सदाकाल। और ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है, ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है। जैसे मिथ्यात्व का भाव जीव कर लेता है, संवर करता है, तो कर्मों की निर्जरा तुरंत प्रारंभ हो जाती है उसकी, और कर्म हट जाते हैं उसके पास से। और जो अज्ञानी है और संवर उसको होता ही नहीं है, उसको लगातार कर्मों का बंध चलता रहता है। ये मात्र इन सिद्धांतों के संबंध में अज्ञानता का फल है। जो इन सिद्धांतों को नहीं जानता और उनका प्रयोग नहीं करता, जानता है तो प्रयोग नहीं करता, तो वो जीव अज्ञानी है, कर्मों से बनता है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में भ्रमण करने वाला है। निमित्ताधीन दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि निमित्तों के ऊपर है वो मिथ्या दृष्टि है। कदाचित कह देते हैं भगवान की भैया आपने तारा है, आप ये हो, आप ऐसे हो, तो कह देते हैं। लेकिन ज्ञानी कहता है, मानता नहीं है। तो कहता क्यों है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है भैया कि भगवान नहीं तारा है। लेकिन तारा कौन है, कि मैं अपने आप से तारा हूं, ऐसा उसको जानता है वो उस बात को।
निमित्तों से दृष्टि हटानी है और उपादान पर दृष्टि लानी है कि कार्य निमित्त नहीं करेंगे, कार्य उपादान करेगा। मास्टर पढ़ाता हो और बच्चा ना पढ़ रहा हो, तो मैडम मास्टर को दोष देती है कि बच्चे को दोष देती है? हैं? कहती है बेटा पढ़, पढ़ेगा तू ही पढ़ेगा, पास होगा तू ही पास होगा। मास्टर बदल सकता है, लेकिन तू नहीं बदल सकता। तू तो एक बार पैदा हो गया, तो तेरे अंदर बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे उपादान उसे कहते हैं जो बदल नहीं सकता। उपादान तो वही रहेगा, निमित्त बदल सकते हैं, निमित्त निकाह के खड़े हो सकते हैं। इसलिए उपादान की तैयारी ये इस सिद्धांत को पढ़ने से होती है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं इसको, जो इसमें आगे विषय और समझेंगे इसको, है ना। ये तो अनुकूलता का धर्मात्मा है वास्तव में पढ़ करके। धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा की हम धर्म पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, काहे का धर्मात्मा है? अनुकूलता का। जब तक अनुकूलता है तब तक धर्मात्मा रहता है, और जहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता में बदली, तो ये सारे धर्म के संस्कार रखे रह जाते हैं। कोई हमें गलत बात कह दे, खाने पड़ जाए, हमारी बुराई खाने पड़ जाए, कोई हमारी तबीयत खराब हो जाए, हैं, कहीं नुकसान हो जाए हमारा, हैं, कहीं और भी अनेक विपरीत परिस्थिति बन सकती है। तो परिणाम कैसे हो जाता है? तुरंत ही कहते हैं दवाई लाओ भाई। कैसी दवाई ले आओ? कोई बात नहीं, अंडे की दवाई है, मांस की दवाई है, लाओ बस किस तरह से भी, हमें नहीं पता। तबीयत खराब होती देखा है हमने, इसी नहीं से बता रहे आप लोगों को। वो क्या नहीं, कैप्सूल के अंदर जो है ना वो जिलेटिन पड़ता है और मछली से बनता है। कोई नहीं कोई नहीं, ये तबीयत तो ठीक हो जाएगी, फिर पाल लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा जीवों के परिणाम ऐसे चीखते देखे हैं। अनुकूलता को धर्मात्मा है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे। धर्मात्मा कब तक? जब तक अनुकूल, शरीर की अनुकूलता है, पुण्य की अनुकूलता है, तब तक धर्मात्मा। और जहाँ सी विपरीत हुई स्थिति हुई, तो धर्मात्मा सब रखा रह जाता है। इसलिए एक एक परिणाम की तैयारी करो, एक एक परिणाम की तैयारी करनी चाहिए, कि यदि ये विपरीत स्थिति बनी, मेरे ऐसे ऐसे विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो मैं क्या करूंगा ऐसी परिस्थितियों के अंदर। और उस हिसाब से आज तैयारी करो। अगर आज तैयारी नहीं करी, तो आगे तैयारी हो नहीं पाएगी, और जैसा चाहोगे वैसा परिणाम हो जाएगा। एक एक चीज के बारे में, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोई बीमारी लग सकती है, कहीं कोई असाध्य रोग हो सकता है, कहीं गरीबी आ सकती है, कहीं नुकसान हो सकता है, कहीं कोई बुराई कर सकता है, कहीं कोई बहुत बहुत स्थिति बन सकती है प्रतिकूल, और बननी भी चाहिए। प्रतिकूल स्थिति में तो पता लगता है तैयारी कितनी कर रखी थी। है, वो सैनिक बॉर्डर पे गया, भाई बॉर्डर पे जाऊंगा, लड़ने मत भेजना, खड़ा रहूंगा बॉर्डर पे, लड़ाई मत कर देना लेकिन। लड़ाई करे तो भाग जाऊंगा। ऐसा सैनिक किसी काम का है? इसलिए अनुकूलता को धर्मात्मा नहीं, प्रतिकूलताओं में धर्मात्मा बनो। और प्रतिकूलता को धर्मात्मा जब बनेंगे, जब प्रतिकूल परिस्थिति में अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे होगा अभ्यास, लेकिन उस अभ्यास के बल से ऐसी स्थिरता होगी अंदर में, कि फिर चाहे जैसी प्रतिकूल स्थिति बनेगी, तब भी परिणाम टिकने वाले हैं नहीं। उसे कहते हैं समाधि। ये हॉस्पिटलों में नर्सों के बीच में समाधि नहीं हुआ करती। मैं तो कई बार कहता रहता हूँ, है ना, तो आप लोगों को शायद समझ में आता हो नहीं आता हो। हम्म। ये वो आईसीयू में लेगी, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, आज हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है बताओ आप? सब लोग घरों का, चलो भाई चलो उठाओ। डॉक्टर को ले जाना। डॉक्टर जाके डॉक्टर पे। वो डॉक्टर इलाज करता है। डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं करता, डॉक्टर भय का इलाज करता है। डॉक्टर पहले डराता है, और फिर डरा करके उस डर डर का इलाज करता है, क्योंकि उसे चाहिए पैसे। उसे तुम्हारे स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। ले जाके 10 सुइयां ठोक देगा, और तुम्हें बेहोश कर देगा, और तुम्हें लगेगा कि हाँ आराम से हैं। आराम कहीं नहीं है, उसका आत्मा प्रतिक्षण जल रहा है, जल रहा है, दब रहा है, प्रतिक्षण जल रहा है। हो सकता है घर के अंदर चिल्लाए, रोए, खून की उल्टी कर दे, मवाद निकाल दे, दस्त कर दे, सौ चीजें कर दे, और हॉस्पिटल में पड़ा हो, बेहोश पड़ा हो, लेकिन वो जागृत अवस्था का जो जीव है ना, वो उससे ज्यादा पुण्यधारी जीव है। जो उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो उससे महापुण्यशाली जीव है, जो हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। पता है क्यों? वो कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और वो पाप कर्म, वो पुण्य कर्म को हटा रहा है, उड़ा रहा है, और पाप कर्म को बंद कर रहा है बहुत तीव्र। ऐसा स्थिति है। इसलिए केवल ये सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं है, सिद्धांत प्रयोग के लिए है। अनुकूलता में धर्मात्मा मत बनो, प्रतिकूल परिस्थितियों का अभ्यास करो, और ना खड़ी होती हो तो जान के प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी करो अपने साथ। ये जो नियम जो होते हैं ना, अपने जो नियम होते हैं, भाई रस्सी कर ली, खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये किस लिए होती है? ये अपने परिणामों को जांचने के लिए ही होते हैं, सब कहानी है। अभी होता क्या है कि जैसे 10 लक्षणी आई, सब बोल 28 आ रही हैं, 28 में 8 दिन का व्रत करना है। तो
व्रत से पहले ऐसे खाएगा जैसे 8 दिन के मिलेगा नहीं ना, अब जो तो फटाफट खा लो भैया, बहुत खा लो, व्रत होगा उससे पहले बहुत खा लेगा। और जैसे व्रत निपटेंगे तो इंतजार करता रहेगा, एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, और 8 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, तो तुरंत ही खाने से पहले खाने में चिपट जाएगा। ये एक्चुअली हमारे अभिप्राय की वासना दिखाती हैं ये चीजें। इन चीजें का मतलब ये नहीं कि ये चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं। इन चीजों से अपने अभिप्राय की वासना पता लगती है, कि अपने अभिप्राय में उस जाति की वासना कितनी बैठी हुई है, हमने उस कषाय को दबाया है कि हटाया है। दो चीजें होती है ना, कषाय को दबाना और कषाय को हटाना। ये रुंधी हुई कषाय है। अठाना। ये रुंधी हुई कषाय है। थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो, लेकिन जब स्प्रिंग हटेगा तो एकदम उछलेगा। बंद जो होता है वो अभिप्राय की वासना से होता है। धर्मात्मा उसे कहते हैं जिसका आनंद बढ़ता रहे। पर्व जाए तो उसको लगे कि भैया पर्व जा रहे हैं, समय निकल रहा है भैया। और ये ना हो कि इंतजार कर रहा हो कि घड़ी की बैठ करके, ऐसे मंदिरों के अंदर, ऐसे धर्म के अंदर, ऐसी सब चीजों के अंदर ऐसी होगा। जो धर्मात्मा होगा उसका धर्म कार्य में उत्साह बढ़ेगा। प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर भी, ध्यान से सुन लेना बात आप, प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर भी। और जो अज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, तो उसे धर्म कार्य में उत्साह कहने के लिए कहेगा, लेकिन वास्तव में उत्साह घटता हुआ नहीं नजर आएगा उसको। चलो, ये सब आप विचार करना भैया, ये क्योंकि धर्म जो है प्रयोग करने की वस्तु है, शास्त्रों की वस्तु तो है नहीं कि शास्त्रों में से पढ़ा और थोड़ा सा अपने को देख लिया। प्रयोग करोगे तो पाओगे, और प्रयोग नहीं करोगे तो फिर तो समय निकल ही जाता है। ऐसे ही मनुष्य काल का थोड़ा सा जीवन है, वो ऐसे ही निकल जाता है। चलो एक पेज मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप पढ़ लेना है ना। पेज नंबर 12 पे आ गए थे हम लोग। 47 पेज हैं टोटल। तो देखते हैं 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। अतः सहज रूप से तो यही सिद्ध होता है कि सभी जीव और पुद्गल अपनी क्षणिक उपादान योग्यता के अनुसार चलते हैं, ठहरते हैं। और जब वे अपनी योग्यता अनुसार चलते जब ठहरते हैं, तब तब धर्म और धर्म द्रव्य निमित्त मात्र हो जाते हैं। ये बात उस दिन चल रही थी कि धर्म द्रव्य ने चलाया तो अधर्म द्रव्य रोकता रहेगा, तो चलेगा कि रुकेगा? अब निमित्त दोनों बैठे ना वहां पर, धर्म द्रव्य भी और अधर्म द्रव्य भी। तो पता रुकेगा कि चलेगा? बेचारा क्या करे वो जीव और पुद्गल। कह रहे भैया वो बैठे हैं, चलना चाहे तो चल और रुकना चाहे तो रुक। दोनों ही वहां पर निमित्त हैं, दोनों विरुद्ध धर्म हैं, और दोनों के दोनों एक क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसा। इस प्रकार कार्य के उत्पन्न होने के काल का नियामक कारण तो उपादानगत योग्यता रूप क्षणिक उपादान ही रहा, न तो त्रिकालीय उपादान ही रहा, और न निमित्त ही रहा। यदि निमित्त उपादान होगा तो लड़ाई हो जाएगी आपस में, निमित्त करता होगा धर्म और धन द्रव्य के अंदर आपस में। और यदि त्रिकालीय उपादान चलने का कारण होगा तो चलता ही रहेगा, और रुकने का कारण होगा तो रुका ही रहेगा। तत्समय की योग्यता के अंदर कार्य होता है। क्या नियामक कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं? नियामक कारण क्या बताया उन्होंने? क्षणिक उपादान, जो परिणमन करता हुआ उपादान है, वो क्या है? नियामक कारण है। तो कह रहे नियामक कारण के अनेक प्रकार के होते हैं क्या? कहते क्यों नहीं, अवश्य हो सकते हैं। प्रत्येक कार्य पर्याय का त्रिकालीय उपादान इस बात का नियामक है कि यह कार्य पर्याय अमुक द्रव्य या अमुक अपने अमुक गुण में ही होगा, अन्य द्रव्य में और उसकी द्रव्य में अन्य गुण में नहीं होगा। सम्यक दर्शन रूप कार्य आत्म द्रव्य और उसके श्रद्धा गुण में संपन्न होगा, उद्गलादि द्रव्यों में या आत्मा के ज्ञानादि गुणों में नहीं होगा। वो जो गुण प्रकट तत्समय जो बता रहे हैं ना, जो द्रव्य जो त्रिकालीय उपादान, वो क्या कहता है? कार्य इसी द्रव्य के अंदर होगा, अन्य द्रव्य के अंदर नहीं होगा। लेकिन क्षणिक उपादान क्या कहता है? इसी द्रव्य में होगा, लेकिन किस समय होगा? अभी आम आ जाते हैं, आम का पेड़ है। अब आम 12 महीने आम आते रहते हैं उसके ऊपर। नहीं। आम कब आते हैं? मार्च अप्रैल में। सीजन सीजन में आते हैं ना, उसके सीजन होता है। लेकिन मुझे ये पता, जामुन के पेड़ में आम आ जाते हैं क्या? आ ही नहीं सकते। नहीं। भाई आम का सीजन है, तो आम के सीजन में जामुन के पेड़ पर आम आएंगे कि आम के पेड़ पर आम आएंगे? आम आम के पेड़ पर। हाँ, तो त्रिकालीय उपादान यही है, वो आम का पेड़ त्रिकालीय उपादान है। लेकिन अपने समय पर आना वो क्षणिक उपादान है। और आम में से, आम के पेड़ में से आम आएगा, ये त्रिकालीय उपादान है उसका। जामुन के पेड़ में से आम नहीं आएगा। नहीं। हम्म। लेकिन पूर्व पर्याय का व्यय होगा, नई पर्याय उत्पन्न होगी, उसमें सब आएगा। अनंतर पूर्व क्षणिक पर्याय से युक्त द्रव्य का वैरूप क्षणिक उपादान विधि पुरुषार्थ का नियामक है। इस उपादान कारण से यह सुनिश्चित होता है कि यह कार्य इस विधि से, इस प्रक्रिया से ही संपन्न होता है, अन्य प्रकार से
नहीं होता है। हम्म, वो शादी करते हैं ना, दूल्हे की वो निकाल देते हैं भाई, दूल्हे की शादी हो इस मुहूर्त में, इस काल में, इस टाइम फेरे पड़ने हैं, इस टाइम ऐसा होना है, और कार्य होगा उसी टाइम पर होगा। ये किसका होगा? उस दूल्हे का, वो दुल्हन का। उन दोनों का कार्य संपन्न होगा। और किस विधि से होगा, किस प्रक्रिया से होगा? वो भी वैसी ही होगी, लेकिन कार्य किसका होगा? कार्य दूल्हा का दुल्हन का होगा। ये उपादान है। तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान काल का नियामक कारण है। जिस द्रव्य गुण में जिस समय जिस कार्य रूप परिणमित होने की पर्यायगत योग्यता होती है, वह द्रव्य गुण उसी समय उसी कार्य रूप परिणमित होता है। ये प्रथमन योग के जितने दृष्टांत आपने पढ़े होंगे ना, ये सब इसी बात को सूचित करते हैं कि कार्य अपने समय में होगा तो निर्भर हो जाए बिल्कुल। करने की आकुलता छोड़ दे। जिसे करने की आकुलता है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्य दर्शन हो जाए। अरे सम्य दर्शन भैया, सम्य दर्शन के लक्ष्य से सम्य दर्शन नहीं होता। सहजता के लक्ष्य से सम्य दर्शन होता है। सहजता का नाम ही सम्य दर्शन है। अब सम्य दर्शन के पीछे पड़े लट लेके। अब वो क्या, सम्य दर्शन ज्ञान चाहते हैं मोक्ष मार गए, सम्य दर्शन में मोक्ष होता है, तो सम्य दर्शन के पीछे पड़ गया। अरे सम्य दर्शन नाम किसका है तो समझ ले पहले भाई। आत्मदर्शन का नाम सम्य दर्शन है, और जिन्हें आत्मा की खबर होती है वे सहज होते हैं भैया, अपने काल में होता है। एक मुनिराज का परिचय होता है, अज्ञान परिचय। सुना आपने? नहीं सुना? 22 परिचय होते हैं, उनसे अज्ञान परिचय होता है। सुना है। ज्ञान परिचय क्या होता है कि हम्म, एक मुनिराज हो 100 वर्ष के, और एक बालक आया 8 वर्ष का, और 8 वर्ष के मुनिराज जो बना, उसे केवल ज्ञान हो गया। और 100 साल के मुनिराज बैठे, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा। आप इस तरह समझो, आपका कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 10 साल तैयारी करते हुए उसको हो गए, और एक नया बच्चा आया दूसरा निकल के, दोस्त उसका, और उसने 1 साल के अंदर एग्जाम क्लियर कर दिया। अब आपको अपना बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है, ये बताओ आप मुझे। था, समझो। हुआ था मेरे साथ ऐसा। मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा दोस्त था उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, 10 बार दिया, 12 बार दिया, 15 बार दिया, उसने 32 बार एग्जाम दिया। 32 बार में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसका। सोच सकते हो आप, 32 बार एग्जाम दिया उसने। 12-15 साल से यहाँ एग्जाम ही देता रहा, हुआ ही नहीं क्लियर। अब उसके घर वाले उसे कैसे देख रहे थे? ये तो शत्रु, ये तो बिल्कुल बेकार है, नकारा है, इसका दिमाग खराब है, बिल्कुल बेवकूफ है, मतलब ऐसे से देख रहे हो उसको, बताओ। लेकिन तत्समय की योग्यता में जिस समय कार्य होना होता है भैया, उस समय में उस जिसका होना होता है उसका होता ही है। और वो बिना रहता नहीं है, और जिसका नहीं होता उसको होता ही नहीं है। ऐसा जान करके जो निर्भर हो जाते हैं उनको संवेदन की प्राप्ति होती है। पर्याय मात्र के प्रति निर्भर, एक एक सिद्धांत के अंदर संवेदन छिपा हुआ है, एक एक सिद्धांत के अंदर। इसलिए बच्चों के ऊपर लोड मत दो। तत्समय की योग्यता में सब कार्य सहज होंगे। पहले होते थे ना बच्चे, तो इतने सहज रहते थे, हम लोग जाते थे घूमने के लिए, चले गए मौसी के किसी के यहाँ, तो 1 महीने तो चले गए। ना फोन है, ना कहीं जाना, ना चिट्ठी, ना पत्री, बस गए, बस में बैठ के गए थे, और 1 महीने बाद आ गए वापस। आज का बच्चा चला जाए तो। मतलब कभी फिक्र नहीं करी किसी ने कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि क्या करेगा कि क्या नहीं करेगा, कोई कभी मतलब ही नहीं किसी को कि तू पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले। हैं? और फिर भी पढ़ने वाले पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन आजकल गन गन पॉइंट पे रखते हैं बच्चों को, सबको। नहीं है, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा। भैया वो द्रव्य की भी योग्यता अपनी कुछ है कि नहीं है? अपन लोग पीछे पड़ गए लट लेके, अपन इतनी आकुलता हो जाती है, सहज रह ही नहीं पाता जी इस सब चीजों में। इतनी आकुलता है, वो सब ये तत्समय की योग्यता ना जानने से है। आपको पता है, मैं 3 साल पहले तक प्रोफेशन कर नहीं सकता था। कि सामने बैठ करके मैं समझाना चाहूँ ना, समझा सकते ही नहीं था किसी को 3 साल पहले तक। लेकिन सोचा भी स्वाध्याय लें, पढ़ाएं, थोड़ा समझाएं, तो धीरे 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 अब समझाना आ गया। मतलब कौन कहे कि 3 साल पहले मैं समझा नहीं सकता था? तत्समय की योग्यता में कौन सा काम कब है वो खचित है, और कब केवल ज्ञान होगा ये भी खचित है। जबरदस्ती करके पहले आएगा नहीं, और जिस समय आना होगा उस समय रुकने वाला। नहीं नहीं। हाँ, ऐसा सहज रहो, हर चीज के अंदर सहज। कषाय भग जाती है सब, सारी सारी सब सहज है। तो द्रव्य गुण उसी रूप कार्य में परिणत होता है, क्योंकि कार्य का दूसरा नाम पर्याय भी है और काल भी है। यही कारण है कि काल के नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक कारण भी कहा जाता है। और वो जब पर्याय आती है वो कहीं और से नहीं आती, वो द्रव्य के अंदर बैठी हुई है, क्रम से अपने अपने समय पर आती रहती है। कोई जबरदस्ती लाना चाहे तो उसका आगे पीछे करने से समर्थ कोई भी नहीं है। नहीं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान
विधि पुरुषार्थ परिक्रिया का नियामक अंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य क्षणिक उपादान, और काल का या कार्य का नियामक कारण तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान रहा। तीन चीजें ली इन्होंने इसके अंदर। स्वभाव जो वस्तु है वो है त्रिकाली उपादान। वो क्या है? काली काल उपादान। उपादान। जो पुरुषार्थ जो है वो पूर्व पर्याय का नाश और नई पर्याय का उत्पन्न, ये पुरुषार्थ है। आप कहोगे पुरुषार्थ तो करने से होता है भैया, कुछ पुरुषार्थ करो। पता है आपको कितना मजा आ गया इस लाइन के अंदर? तो पुरुषार्थ प्रति समय प्रत्येक द्रव्य चल ही रहा है। अभी क्या लगता है पुरुषार्थ के नाम पर? भाई पढ़ो सीखो समझो। ये तेरी पूर्व पर्याय गई और नई पर्याय आई, इसका नाम पुरुषार्थ है। कोई कोई जबरदस्ती ला रहा है उसको, पर्याय को हटानी पड़ रही जबरदस्ती उस पर्याय को। सहज का धंधा चल नहीं चल रहा? कितना सहज का काम चल रहा है सब कुछ। वो पर्याय अपना आप जा रही है, अपना आप आ रही है। बताओ ज्ञान स्वभाव आत्मा बना बनाया है कि बनाना है किसी को? यदि बनाना बनाना होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को, तो कितना भारी काम होता। कहाँ से ज्ञान लाते, कैसे बनाते, क्या करते। अरे बना बनाया भगवान है, ये कहते हैं। इस सिद्धांत के अंदर से निकल के आया, ये आत्मा बना बनाया भगवान है। भगवान। बनाना नहीं है अपने आप को भगवान, हम बने बनाए भगवान हैं। तो कब केवल ज्ञान कब पकड़ कब होंगे? कि हो जाएंगे। जब जब कर्म में होगा तो होंगे। तो काल का जो नियामक कारण है वो तत्समय की योग्यता है। तो तीन हो गए, स्वभाव, पुरुषार्थ और काल। कितने हो गए? तीन। तीन। हाँ, स्वभाव से त्रिकाली उपादान, पुरुषार्थ से जो पर्याय का नाश हो रहा, नई पर्याय उत्पन्न हो रही वो, और काल में वो तत्समय की योग्यता। तीनों ही कार्य के कारण हैं। तीन से कार्य होता है। मजा आ जाता है पढ़ के वास्तव में सिद्धांत पढ़ने से। वैसे गुत्थियां खुलती है अंदर से, जैसे ज्ञानावरण नहीं हटता है ना, वो ज्ञान खिल जाता है। ऐसा हो जाता है युग। जैसे सूरज निकलता है ना और कमल खिल जाए, वो अंदर से उसके सारे सारे गुण खिल जाते हैं, महक खिल जाती है उसकी पूरी की पूरी। ऐसे जिनवाणी के सामने आती है, भव्य का चित्त एकदम प्रसन्न हो जाता है, एकदम खिल जाता है, एकदम उदार चित्त हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि धर्म और अधर्म द्रव्य तो उदासीन निमित्त हैं, इस कारण वे नियामक कारण कदाचित ना भी हों, पर प्रेरक निमित्त के बारे में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, निमित्त दो तरह के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और हाँ, उदाहरण। प्रेरक। प्रेरक। प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं? जिसमें ना मतलब वो इच्छा होती है, जागृत होती है इच्छा। पूर्वक वो बुद्धि प्रेरक पूर्वक। निमित्त है। हाँ, जो इच्छा से कार्य करता है, इच्छा से हाँ, जो है लगाता है, उसको प्रेरक। खिलाता है। हाँ हाँ। जैसे माता हाँ माता बच्चे को खिलाती है, इच्छा से खिलाती है। हाँ अब रोबोट हाँ। कोई रोबोट हो और वो खिलाए, तो वो प्रेरक निमित्त नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। वो लेकिन भाई उदासीन एक है। जीव होगा और इच्छा होगी तो प्रेरक निमित्त हो जाएगा वही। हम्म। कहते हैं इस आधार पर कोई कह सकता है कि उदासीन निमित्त भले ही ना करते हों, पर प्रेरक निमित्त तो सब कुछ करते हैं कि नहीं करते। आपको लगता है ना ये निमित्तों के बारे में ऐसा ऐसा कल्पना कैसी कह रहे हैं? माता ने बच्चे को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, भगवान ने समय दर्शन दिया कि नहीं दिया, शास्त्रों से ज्ञान मिला कि नहीं पढ़े मिला, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये सब प्रेरक 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 निमित्त है। ये तो काम करते ही नहीं। तो छात्रों के अध्ययन में अध्यापन में पुस्तक दीपक तीन हैं, तीन चीज में हैं। एक अध्यापक है, एक पुस्तक है और एक दीपक है, तीन चीजें। अध्यापक प्रेरक निमित्त है और पुस्तक और दीपक उदासीन निमित्त है। ठीक है? दीपक को और पुस्तक को तुम भले ही करता मत कहो, कोई बात नहीं है भाई, दीपक पुस्तक कुछ नहीं कर रहे हो, तू पढ़ पढ़ मत पढ़ मत पढ़। पर अध्यापक को तो करता कहना ही होगा ना, जहाँ वो कह रहा है, पढ़ा रहा है, लिखवा रहा है, सब काम कर रहा ही नहीं कर रहा। वह सक्रिय होकर प्रेरणा देता है, समझाता है। फिर भी यदि छात्र अध्ययन में प्रवृत्त ना हो तो उन्हें दंड भी देता है। अतः पुस्तक और दीपक में और अध्यापक में कुछ तो फर्क है कि नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं। दीपक और पुस्तक की अपेक्षा अध्यापक का स्थान तो कुछ महत्वपूर्ण है कि नहीं है? समझ में आया क्वेश्चन? आपको नहीं आया? जी हाँ। 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 ये सारी समस्याएं किसी और की नहीं है, ये सारी समस्याएं हमारी हैं। हमें लगता है बुद्धि के अंदर नहीं भैया, काम करा इन्होंने, काम करा इन्होंने, करा है, इसने गाली दी है, ये न मैं मानता, तो इसने इसने करा जो कुछ करा है। क्यों नहीं? यह बात तो एकदम स्पष्ट ही है कि दीपक और पुस्तक की अपेक्षा अध्यापक की निमित्तता भिन्न प्रकार की है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए तो निमित्त के उदासीन और प्रेरक दो भेद किए गए हैं। दोनों में भिन्न जब तो बताए गए हैं दो भेद। और यह बताया है कि छात्रों के अध्ययन में पुस्तक और दीपक उदासीन निमित्त हैं और अध्यापक प्रेरक निमित्त हैं। अरे भाई प्रेरक। उक्त उक्त विश्लेषण से तो
उदासीन और प्रेरक निमित्तों में परस्पर क्या अंतर है, मात्र यही स्पष्ट होता है। कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। वहां निमित्तों के दो भेद सिद्ध करे, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। ये नहीं कहा निमित्त करता है। निमित्त का कर्तापन सिद्ध नहीं करा। निमित्त तो निमित्त ही है, निमित्त करता नहीं है। वो निमित्तों के दो भेद भले हो, वो कोई बात नहीं है। इस संदर्भ में इष्टोपदेश का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। आचार्य पुदपाद स्वामी का लिखा हुआ है इष्टोपदेश, उसमें श्लोक दिए हैं, श्लोक नंबर 35 है उसके अंदर। नाज्ञो विज्ञत्तु मायाति, विज्ञो नाज्ञत्तु मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गते धर्मास्ति कायवत। बहुत बढ़िया है। अज्ञ को उपदेश आदि निमित्त द्वारा विज्ञा नहीं किया सकता। अज्ञा माने अज्ञानी और विज्ञा माने विज्ञानी, विशेष ज्ञानी। अज्ञानी माने अज्ञ और विज्ञानी माने विज्ञ। है ना, विज्ञान। अज्ञ को उपदेश आदि निमित्तों के द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता, और ना विज्ञ को अज्ञ ही कर सकते हैं, क्योंकि पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं। जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय होता है। एक बेवकूफ बच्चा है, बेवकूफ बच्चा है, किताब भी है, दीपक भी है, और टीचर भी है। बालक बेवकूफ है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मास्टर खूब डंडे से पहले उसको खूब समझाए तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। निमित्त तो करता है ना, तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और बेवकूफ बच्चा हो तो पुस्तक भी सहायक है, दीपक भी सहायक है, और मास्टर भी सहायक है, समझदार बच्चा करे तो। ऐसा है। कार्य हो तो निमित्त कहा जाता है, कार्य ना हो तो निमित्त भी नहीं कहा जाता। वो निमित्त जब होता है जब कार्य होता है। कार्य ना हो तो वो भले ही बैठा हो, निमित्त नहीं कहा जा सकता। समझ में आया? ऐसा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए संस्कृत टीका में लिखा है, न त्वेवं बाह्य निमित्त शेप प्राप्नोति त्रियत्राह अन्य पुनर्गुरु विपक्षादि प्रकृतार्थ समुत्पाद भ्रंशो निमित्त मात्रम सात्य योग्यता एवं साक्षात साधकत्वात्। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण हो जाएगा। ये तुम निमित्त कहोगे तो बाह्य निमित्त खत्म कर दोगे फिर तुम। इसका उत्तर यह है कि जो अन्य गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं, वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। एक व्यक्ति ने जहर दिया एक व्यक्ति को, सच्ची घटना है। और जहर दिया शराब में मिला करके। और शराब में जहर मिला करके दिया तो कहने लगा भाई, जब वो पी लिया उसने, कहने लगा भाई तो अब तू मरेगा इससे, क्योंकि मैंने तो शराब के अंदर जहर मिला के दे दिया। थोड़ी देर होगी, मरा ही नहीं है, मरा ही नहीं। तो पता लगा कि वो जहर जो है ना शराब के साथ में जाकर के खत्म हो जाता था, उसका असर खत्म हो जाता था शराब के साथ जाते ही। तो व्यक्ति मरा ही नहीं। उसको पता लग गया, कहने लगा भाई इसने तो मुझे ऐसा करा, उसने उसको दूसरे को मार दिया। अब मरना किसने था और मर कौन गया? सच्ची घटना है। वो निमित्त क्या करेगा, उसने सारी ताकत लगा दे, तो भी उपादान के अंदर कार्य ना होना हो, तो बताओ क्या करेगा निमित्त? बताओ, फ्लाइट क्रैश हुई कि नहीं हुई? 11 ये बचा कि नहीं बचा? सारे मरे कि नहीं मरे? आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? और ये आ रही है भैया। आ रही है। ये तो आपके सामने बहुत सारे प्रसंग हैं। प्रेरक, वो इससे बढ़िया प्रेरक निमित्त क्या होगा कि वो जहाज फ्लाइट क्रैश होगी। अब बताओ, इससे बड़ा क्या, क्या झाड़ होगा इससे बड़ा? लेकिन वो उसके बाद ही बच कर आया, तो ये बताओ कर्मों के उदय पर कौन विश्वास नहीं करे अब जा? बताओ कि कर्म का उदय होता है, निमित्त होते हैं, उपादान होता है, उपादान की योग्यता होती है। अब बताओ कैसे ना माने इस बात को? कोई मूल मिथष्टि होते हैं। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्य के प्रति साधक तंतु तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण ही है। अब उसके बचने के उपाय सोचो। 11 सीट पर बैठा था इसलिए बचा। है? या उसे लोग को दुआ कर रहे थे इसलिए बचा। है? वरना मुकामत का पार पड़ रहा था इसलिए बचा। किस लिए बचा? कि उसका आयु कर्म अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए उसकी बचा। आयु कर्म शेष था। हाँ, आयु कर्म शेष था उसका। इसलिए बचा। और मूल में देखो तो कोई पापों की अनुमोदना सबने इकट्ठे करी होगी, और उसने वहां पाप की अनुमोदन नहीं करी होगी। क्या समझ में आया? कोई हाँ पाप कार्य हो रहा हाँ होगा, हाँ। सारे खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे, और वो ताली नहीं बजा रहा होगा, वो खड़ा होकर सोच रहा होगा, क्या लगा गलत हो रहा काम, लेकिन खड़ा था ना वहां पर। इसलिए साथ में गया वो। ये जितने आप दिखते हैं ना इकट्ठे मर गए, ये सारे के सारे इकट्ठे पाप करते हैं जब इकट्ठे मरते हैं जाकर के। करत इतने लोग नहीं कर सकते।
कारित इतने लोग नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदना बहुत लोग कर सकते हैं। एक रावण जला दशहरे के ऊपर। रावण कितना जला? एक। जलाया किसने? एक ने। अनुमोदना कितने ने करी? बैठ कर। हजारों लाखों ने। जितने अनुमोदक हैं वे सब ऐसे ही मरते हैं। ये सारा संसार जो है ना अनुमोदकों से चल रहा है। अनुमोदना 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 पापों की बस खाली। प्रेरक और उदासीन निमित्तों में मूलभूत अंतर इस प्रकार है। इच्छा शक्ति से रहित एवं निष्क्रिय द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं, और इच्छावान एवं क्रियावान द्रव्य प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। धर्म द्रव्य चलते हुए, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त होता है, और अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गल की स्थिति में निमित्त होता है। याद होगी परिभाषा इसकी? तो आप लोगों को पढ़ाई दीजिए। आकाश हाँ। द्रव्य सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, और काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। निमित्त होता है। अग्नि ने कागज जलाया, आकाश के प्रदेश वहीं पर थे, आकाश के प्रदेशों को नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि उसमें जलने की योग्यता नहीं है। कागज में जलने की योग्यता है। ये कागज ही कब जला? जब तत्समय की योग्यता थी, जब जला। आचार्य देव ने 6 नंबर गाथा लिखी, जो नाभि होती है पमत्तो ना पमत्तो जान को तुझे भाव। बहुत प्रसिद्ध गाथा है, सब लोगों को याद भी होगी मेरे ख्याल से। और नहीं हो तो भैया याद कर लेनी चाहिए। वो गाथा तो मोक्ष का मूल है वो गाथा। उसके अंदर लिखा को जलता हुआ कोयला अग्नि से नहीं जलता। यदि अग्नि से जलता तो वो बराबर में अग्नि रख दो तो अग्नि जल नहीं पाएगा। वो अपनी तत्समय की योग्यता में अग्नि रूप परिणमित होता है। वो उसकी अपनी योग्यता है जलने की। तो बहुत अच्छी टीका उसकी 6 नंबर है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वहां पे। है ना? ठीक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय भी हैं। अतः ये उदासीन निमित्त कहे जाते हैं। छात्र को पढ़ाने वाला अध्यापक इच्छावान होने से प्रेरक निमित्त कहा जाता है, और ध्वजा के फड़कने में हवा सक्रिय होने से प्रेरक निमित्त कही जाती है। इसमें हमारा थोड़ा कंफ्यूजन इसमें दूर हो रहा है। जो इच्छावान एवं क्रियावान, एवं शब्द लगाया, क्रियावान भी इसमें आएगा। केवल चार द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है, और जीव और पुद्गल आपस में प्रेरक निमित्त ही कहे जाएंगे फिर ये दो द्रव्य। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो सक्रिय है। इच्छावान भी हो और सक्रिय भी हो तो वो प्रेग निमित्त हो जाएगा वहां पर। ध्वजा फड़क रही है तो हवा जो है उसके अंदर प्रेग निमित्त है। यद्यपि कहाँ एक, हाँ, यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित हैं और निष्क्रिय हैं, ऐसा होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं। और जीव द्रव्य इच्छावान क्रियावान होने से एवं पुद्गल क्रियावान होने से, पुद्गल में इच्छा नहीं है क्योंकि पुद्गल पुद्गल है, वो जीव नहीं है। इच्छा वहां होती है, जीव होता है। तो पुद्गल क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्ति काय के समान उदासीन ही हैं। कार्यों की उत्पत्ति में कुछ भी करते नहीं है। प्रश्न, छात्रों के अध्ययन में अध्यापक की उपयोगिता से इंकार करना ठीक नहीं है। अरे भाई, देशनालब्धि के बिना तो किसी को सम्यक की प्राप्ति भी संभव नहीं होती। चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। उसका ही परिणाम है कि वे जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हो? उपदेश दो भैया, पढ़ो पढ़ाओ। ये तो अच्छे काम है कि नहीं है? सबको पढ़ाओ, धर्म पढ़ाओ, ये तो अच्छा काम है, तो पढ़ाओ सबको। तो कहते हैं उपदेश रूप निमित्त का निषेध कौन करता है? निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तत्व का निषेध अवश्य हो किया जाता है। समझ में आया? ये कर्तत्व जो है ना, एकत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व और ममत्व, चार बुद्धियां हैं ना, आपको पता है? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व। भोगत तो। ये जीव वो की भोगत तो। मान्यता के, ये जीव की मान्यता के दोष हैं। जीव मानता क्या है? वो भले ही जीव और पुद्गल साथ में हो, एक क्षेत्रवास में रहते हैं ना जीव और पुद्गल, भले ही रहें, रहने में हम्म। समस्या नहीं है, लेकिन मानने में समस्या है। अभी ज्ञानी बन जाए, समदृष्टि हो जाए, तो वो ऐसा ऐसा नहीं जानता कि ये शरीर मेरा है। कहता नहीं मैं भक्ति करता हूँ, शरीर मेरा है, और ऐसी क्रियाएं, खाने पीने की क्रिया नहीं करता वो, ये सारे काम नहीं करता। जानता नहीं है कि मैं शरीर हूँ। हैं?
लेकिन ऐसा जानता हुआ भी उस मान्यता में क्या बैठा उसकी, उसकी मान्यता में पुद्गल को अपना मानता है कि अपने जीव द्रव्य को अपना मानता है। यहां से सारे बंध का खेल है। ज्ञान और चारित्र्य के अंदर से खुलने का मार्ग नहीं है। खुलने का मार्ग श्रद्धा से है। मानता क्या है? तो शरीर को अपना मानता है कि पुद्गल का मानता है? भाई खाने पीने की क्रिया तो सबकी होती है, ज्ञानी की भी और अज्ञानी की भी होती हैं। तो कहते हैं निमित्त के कर्तृत्व का निषेध किया जाता है, निमित्त का निषेध नहीं किया जाता। जिस प्रकार अध्यापक के बिना छात्रों का अध्ययन संभव नहीं है, उसी प्रकार तो दीपक और पुस्तक के बिना भी अध्ययन संभव नहीं है। छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, दीपक और पुस्तक सभी की उपयोगिता है। यदि ऐसा ना होता तो दीपक क्यों जलाए जाते, पुस्तकें क्यों लिखी जाती, विश्वविद्यालय की स्थापना भी क्यों होती, और साधुओं में भी उपाध्याय का पद क्यों होता। यदि निमित्तों का निषेध किया जाता तो अवश्य ही उक्त प्रश्न खड़ा होता। क्या निकल गया समझ में आया आपको? निमित्तों का निषेध नहीं है, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है। निमित्त से लाभ होता है इस दृष्टि का निषेध है। निमित्त बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। माता से पुत्र बना है, बराबर बात है, माता का पुत्र है। अरे भाई, पर निमित्तों की सत्ता से इनकार कौन करता है? पर यह भी तो विचारणीय है, अकेले उपदेश से ही आत्महित करना होता तो उपदेश से बहुत से जीव सुनते हैं, सभी का हित क्यों नहीं हो जाता? एक कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाने वाला अध्यापक एक, पुस्तक भी वही एक, दीपक भी वही एक, फिर भी सभी विद्वान तो नहीं बन जाते। सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही विद्वान बनते हैं। बनते हम्म। इसी प्रकार एक ही समोचरण में एक साथ अनेक जीव धर्मोपदेश सुनते हैं, परंतु सभी सम्यक दृष्टि व्रती या साधु तो नहीं हो जाते। सब अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही परिणमन करते हैं, अपने योग्यता में ही परिणमते हैं। अतः सुनिश्चित ही है कि कार्य के प्रति नियामक कारण तो अपनी पर्यायगत योग्यता ही है। बाहर में निमित्त होते हैं, होएंगे, योग्य होएंगे, उनकी सत्ता से इंकार नहीं किया जा नहीं। सकता। हाँ, जरा विचार तो कीजिए कि यदि महावीर स्वामी भगवान के जीव का हित मारीचि के भव में ही क्यों नहीं हो पाया, वहां क्या सदनिमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती भरत, धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा, भगवान ऋषभदेव के समर्षण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोधवाद उत्पन्न कर दिया था। क्या उसके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण रीतिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था क्या? इसी से सिद्ध होता है कि जब पर्यायगत उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है। आप तीर्थंकरों का वैराग्य पढ़ो, तीर्थंकरों का वैराग्य कैसे हुआ। सफेद बाल देख करके, बाल टूटता, बादल में बिगड़ गए, बादल देख रहे तो महल बन रहा सुंदर, और सुंदर महल बनते बनते वो बादल बिगड़ गया और महल बिगड़ गया। इतनी बात से वैराग्य हो गया। तब पहले बादल नहीं देखे होंगे क्या? हैं? क्या सफेद बाल पहले नहीं देखा होगा क्या? किसी का देखा नहीं होगा क्या? बूढ़े नहीं देखे होंगे क्या पहले? लेकिन जिस समय उन्हें वैराग्य आना था उस समय वैराग्य आता है, और तत्समय की योग्यता में ही आता है। इसी से सिद्ध होता है जब पर्यायगत उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है। जैसे तुम तो अपनी तैयारी करो भैया, है, तैयार रहो, मुस्तैद रहो, है ना। मुस्तैद रहोगे तो योग्य निमित्त अपने आप अपने समय पर मिल जाते हैं, उनके लिए आग उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था, पर उसका पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश से उतर के आ गए। इसलिए तो कहा जाता है कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्त नहीं होता यह कौन कहता है, पर निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता है। जब उपादान में कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त होता ही है। समझ में आया? निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्यों के अनुसार निमित्त कहा जाता है। वेश्या का शरीर पड़ा है एक, वेश्या मरी पड़ी है, तो चार जने देख रहे हैं, और चारों के विचार क्या क्या आ रहे हैं? एक सोच रहा है उस शरीर को देख करके कि जिंदा होती तो मैं इसको भोगता। एक उसका आभूषण देखकर कह रहा है कि कम मैं इसका आभूषण कैसे लूट लूं। एक व्यक्ति देख रहा है कि इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, कहा धर्म संयम में जीवन लगाया होता। और किसी को कोई विचार आ रहे, किसी को कोई विचार आ रहे, और निमित्त तो बराबर सामने एक पड़ा हुआ है, निमित्त तो वही है, ये विचार सबके
अलग अपने अलग। तत्समय की योग्यता में अलग अलग चलते रहते हैं और परिणाम विचार बदलते रहते हैं, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि वेश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग उत्पन्न होता है, और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वह वेश्या रागी के राग का और वैरागी के वैराग का निमित्त कही जाती है। क्यों? कि जैसा कार्य होता है निमित्तों पर वैसा आरोप आता है। जैसा कार्य होता है निमित्तों पर भी, यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही उत्पन्न होना चाहिए। ये अपने जिनवाणी है ना, ये जितने निकले 363 मत जो निकले हैं, ये जिनवाणी पढ़ के निकले। आपको पता है 363 कुमत होते हैं? कुमतवादियों के 363 मत होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। 363 मत ही होते हैं इनके। और निकलते कहाँ से हैं ये जिनवाणी को पढ़ पढ़ के निकलते हैं। तो जिनवाणी निमित्त है क्या उसको? कि भैया जिनवाणी निमित्त नहीं है, वो उनकी खोटी तत्समय की योग्यता में ही ऐसा परिणाम आता है। चलो कल पढ़ लें या अभी पढ़, थोड़ा और पढ़ लें? पढ़ लो। एक पेज और पढ़ लेते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त होता है, पर इसके निमित्त के बिना ही भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। वो देखा हो गुस्सा आ रहा हो, तो घर में कोई बच्चा कुछ खेल भी रहा हो, कुछ कुछ कह ना रहा हो, तभी गुस्से में पिटाई हो जाएगी उसकी। और कभी मूड सही हो, अच्छा हो, प्रॉफिट, व्यापार में प्रॉफिट हो गया हो, और भोबड़ी गलती कर रहा हो, तो गुस्सा नहीं आएगा बच्चे के ऊपर? क्या, क्यों नहीं आता है? ये तत्समय की योग्यता है भैया, जैसा कार्य होना होता है वो नियामक कारण उसके वैसे ही होता है, वो बाहर में निमित्त कुछ करते नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता है या मिलाता है। समझ में आया आप लोगों को? जिस समय जो कार्य होना होता है उस समय में निमित्त भी सहज ही मिल जाते हैं। हो जाती है। बताओ हम कितनी बार ये बात सुन चुके हैं, समोषण में जा चुके हैं अनंतों बार, समाधान नहीं हो पाया लेकिन। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तत्समय की योग्यता है, वो अभी आना नहीं तो था। समझ ही होता है हाँ, अब कि तत्समय की वो योग्यता में जिसमें वो आना होगा हाँ, उसमें फिर ये प्रसंग बनेंगे, फिर ये निमित्त बनेंगे, और फिर कार्य हो जाएगा। ना तो निमित्त उपादान में कुछ करता है, ना उपादान निमित्त को बलात् लेकर के आता है। दोनों का सहज ही संबंध ऐसा होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। बहुत सारी चीज आ गई इसके अंदर। निमित्त तो मिलाने पड़ेंगे ना भाई, निमित्त तो लगाने पड़ेंगे ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, व्यापार तो करना पड़ेगा ना, ये सब काम तो करने पड़ेंगे ना। ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या है? ये पहले पढ़ेंगे हटा दिमाग से अपने, पहले तो कुछ नहीं करना पड़ता। सब काम सहज अपनी अवस्था में अनुकूलता में। आप लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे हो, और ढूंढ रहे हो परेशान हो, तो वो ढूंढते ढूंढते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत परेशान हो रखे हैं, रात को नींद भी नहीं आ रही। और मिलता है तो कैसे मिल जाता है? चट मंगनी और पट गया हो जाता है एकदम से ही। तो देखा होगा आप सब लोगों के, तो परिचय में है ना सब लोगों के। तो 4 साल से दिमाग खराब कर रखा है, एकदम से ऐसा कैसा संजोग मिल गया कि एकदम से ही हो गया? एकदम क्या हुआ जो 4 साल से नहीं हो रहा था? तो समझ ही हो। तत्समय की योग्यता। सम्मत दर्शन कब होगा? आकुल तत्व नहीं होगा। इन सिद्धांतों की सहजता जानने से तत्समय की योग्यता में होगा। टोडरमल जी ने स्पष्ट किया है, देखो कितना बड़े लिख रहे हैं। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलाए, तब तो कर्म की भी चेतनापना भी चाहिए। जैसे लोग के अंदर क्या है, कर्म है, भगवान है। कुछ लोग कहते हैं भगवान करता है, और कोई कहता है कर्म करता है जीव के राग परिणाम का। कोई कहता है भैया लोग कौन चलाता है ये तो भगवान चलाते हैं भैया, सारा एक भगवान बैठा है सरस्वती, वो इसको मैनेज कर रहा है पूरा पूरा। तो वो उसको सब बनाता है उसको, है ना। लेकिन वो कहता नहीं, वो भगवान कैसे बनाते हैं? तो लॉजिक से सिद्ध करा उसको, भगवान नहीं करते बनाते हैं। तो कहते हैं कर्म करता है। तो ये कह रहे हैं यदि कर्म करे तो चेतना पाना चाहिए उसको, तब कर सकता है। वो कर्म भी नहीं करता था ये राग को, क्योंकि कर्म के चेतनापना नहीं है, कर्म पुद्गल का जड़ है। और बलवानपना भी चाहिए, सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक। संबंध। अभी निमित्त नैमित्तिक क्लास में सिद्ध करा था सुबह की, वो भोबड़ा सिद्ध करा था। निमित्त नैमित्तिक कहने से उपादान उपादान अलग कर दिया, और निमित्त नैमित्तिक अलग कर दिया। जो राग जो है वो पुद्गल कर्म का नैमित्तिक है, वहां निमित्त है पुद्गल कर्म, और नैमित्तिक है राग कर्म, और जीव दोनों से अलग है। क्योंकि पुद्गल कर्म ने जीव की पर्याय में राग उत्पन्न करा है, जीव में नहीं करा।
जीव त्रिकाल स्वभाव जो है वो भिन्न है। निमित्त नैमित्तिक कहने से वस्तु भिन्न सिद्ध हो जाती है एकदम से, तो त्रिकाली स्वभाव। अब ये बात तो बहुत बड़ी कह दिया, समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। थोड़ा विचार करना, नहीं समझ में आए तो भैया पूछ लेना। बात बहुत बड़ी कह गए अभी एक मिनट के अंदर ही। अभी सुबह के स्वाध्याय में बहुत आता है सहज ही, क्योंकि सुबह का स्वाध्याय से है ना समय सारथी का, उसमें ये सेम प्रकरण चल रहा है उसके अंदर भी, एज इट इज निमित्त नैमित्तिक का। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल होता है, जब कर्मों का उदय काल होता है, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे भी वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। ये शरीर नहीं कहता तू मुझे अपना मान, और मोहनीय कर्म नहीं कहता कि तू इसको अपना मान। जब जीव इस शरीर को अपना मानता है तो बाहर में मोह कर्म भी होता है, शरीर भी होता है। ये निमित्त है। गलती किसकी है? उस उपादान की, तत्समय की योग्यता है। जिस प्रकार, उदाहरण समझा रहे, जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संबंध होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी से करके अलग नहीं किए हैं। कहीं पढ़ाया ये उदाहरण आपने? कहीं सुना चकवा चकवी की? कहाँ सुने? हाँ सुना। कहाँ सुने? वो क्या नाम, वो राजा, कोई राजा को तो देख के अपनी रानी की याद आ गई थी, हाँ चक्रवर्ती को देख हाँ सही है, कौन राजा कौन सी के। रानी? हाँ, तुलसीदास से कौन से नहीं नहीं नहीं, जैनियों में ही है गाने, भैया। याद नहीं है वो। हाँ वो क्या, अंजना, अंजना कहते हैं, अंजना के हाँ राज, हाँ, अंजना अंजना थे को ना। हाँ हाँ पवन और हाँ, अंजना क्या के पवन केस में पवन जो कुमार, कुमार हाँ, पवन कुमार। 22 साल तक वियोग रहा, 22 साल तक द्वेष बुद्धि रही पूरी अंजना से। और 22 साल के बाद चकवा चकवी देखे एकदम से क्या उत्पन्न हुआ कि उसका क्या हो रहा होगा उसका, अंजना का। तो 22 साल बाद ही क्यों ऐसा हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वियोग का कर्म 22 साल का बंधा हुआ था, इसलिए उसका ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए। तो ये कह रहे हैं सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी मिलते हैं और रात्रि में अलग हो जाते हैं दोनों दोनों। तो किसी ने मिलाया नहीं है, सूर्य ने अलग किया नहीं है। दिन में किसी ने कर्ण बुद्धि से मिला के आए नहीं है। और सूर्यास्त का निमित्त पाकर स्वयं बिछड़ जाते हैं, और सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं मिल जाते हैं। ऐसे निमित्त निमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। कर्म के उदय के में जीव को स्वयं ही राग उत्पन्न हो जाता है, और कर्म उत्पन्न नहीं होता। उस समय समय की व्यवस्था है, क्योंकि कर्म जबरदस्ती करता हो, बलजोरी से कराता हो, ऐसा है नहीं। यदि कर्म बलजोरी से कराए तो सिद्ध भगवान को भी जीव वो कर्म राग उत्पन्न करा दे, ऐसा है। लेकिन सिद्ध भगवान को तो राग उत्पन्न नहीं हो सकता ना, ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते? आप सिद्ध भगवान को कहते हो, हम तो मुनिराजों को, श्रावकों को, ज्ञानियों को भी राग उत्पन्न नहीं करा सकता। आपको पता है मुनिराज जो होते हैं जंगलों में चलते फिरते सिद्धों के समान होते हैं। जंगल में चलते फिरते सिद्ध। सिद्धों के तो ये संग। ज्ञानी जो होता है ना, ये घर में रहता हुआ चलता फिरता मुनि होता है। क्या समझ में आया? मुनिराज क्या है? चलते फिरते जंगलों में सिद्ध। और ये गृहस्थ क्या है? घर में चलता फिरता मुनि है, तो भोगी नहीं है। ये भोग भोग रहे जी, हम तो बस टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे पी रहे भोग रहे, ये कोई जैनी नहीं है, ना गृहस्थ है। ये तो भ्रष्ट है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक सहज संबंध है। उसे कर्ता कर्म संबंध के रूप में प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है। दो संबंध है, निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म। निमित्त नैमित्तिक दो में होता है, कर्ता कर्म एक में होता है। पर के साथ कारकता के संबंध का निषेध करते हुए आचार्य अमरचंद देव लिखते हैं। खत्म कर दें, एक पेज और पढ़ें, ये बताओ फटाफट आप। टाइम हो गया, बताओ। तुमने भी बताओ, ले लीजिए। कल कर लेंगे बाकी। चलो, अब टाइम भी हो गया, 50 मिनट हो गया। हाँ ठीक रहता है, समय तो ज़्यादा हो जाता है ना। ये पढ़ लेना, चौड़न चंद्र का पढ़ लेते हैं बस खाली ना, उसके बाद कल कर लेंगे। अतो न निश्चित परेण सहात्मने कारणत्व संबंधोस्ति, यत शुद्धात्म स्वभाव लाभाय सामग्री मागण व्यग्रता परतंत्र भूयते। इसलिए निश्चय से पर के साथ आत्मा के कारकता का कोई संबंध नहीं है। तथापि शुद्धात्म लाभ की प्राप्ति के लिए जीव ना मालूम क्यों व्यग्रता से परतंत्र होते हैं।
समझ में आया क्या कह रहे हैं? कहाँ लिखा है? प्रश्नसार गाथा 16, इसकी टीका के अंदर लिखा है ये। बताओ, प्रश्न नंबर देखो। निश्चय से, परद्रव्य से जीव, इस जीव का कोई संबंध कर्ता कर्म का नहीं है, तो भी जीव शुद्धात्मा की लाभ के लिए पता नहीं क्यों परद्रव्य से स्वतंत्र होते हुए व्यग्र होते रहे। शुद्धात्मा परद्रव्य के अंदर है कि यहाँ पर है? पर से मिलेगा कि या स्व से मिलेगा? वैसे। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि स्व से मिलेगा, ऐसा जान करके निर्भर रहो भैया। तत्समय के कदम सब कार्य सहज ही हो जाएंगे। चलो भाई, चर्चा कल करते हैं। निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। नवाणों का। जय ब्रजवासिनी माता की। जय हो। जय हो। मान जय जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। जय हो। साथ बोलिए। जय सभी को जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जय। जय। जय सभी को जय जय।